लोगों की बाहर तक, स्टूडियो के बाहर लोग खड़े रहते थे, अंदर भी घुसे, मतलब वो गाड़ी पे जाके पालथी मार के बैठ जाते थे। उनकी स्पोर्ट्स कार थी वाइट, ऐसे लड़कियां गिरी पड़ी जाती थी, बाप रे, इतनी सफाई से करते थे काम। मतलब आप सोचेंगे वो प्यार से कर रहे हैं, लेकिन ही विल नो योर नेचर, योर एवरीथिंग ही विल स्टडी। इतने शार्प थे। इतना हिलेरियस इंसिडेंट है कि मैं बनाऊंगा खाना। अच्छा लेकिन उन्होंने जो बनाया वो तो कमाल था। अच्छा कमाल था, मतलब आप खा नहीं सकते। अच्छा तो फिर उन्होंने मुझे अल्टीमेटली बताया कि मैं अपने किताब का जो नाम है, टाइटल, वो मैं रखूंगा। तो स्कैन करिए और उनकी आवाज सुनिए। बता दो हाँ पूरी कैसे। कायरा बानू जो दिलीप साहब की मिसेस है, अभिनेत्री, वो काका जी के साथ फिल्में करने से क्यों इनकार करती थी? आपका दिल जीतना अगर वो चाहे तो फिर आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, अच्छा, और अगर नहीं चाहे तो आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हूं हनीफ जवेदी और एक बार मैं फिर उसी हस्ती को लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने जिनके साथ मैंने एक इंटरव्यू 1 साल पहले किया था। और लाने की अहम वजह यह है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन किताब अपने और अपने मित्र राजेश खन्ना के ऊपर लिखी है, जिसका टाइटल भी बहुत बढ़िया है, राजेश खन्ना के हैरत अंगेज राज, दिलकश अंदाज और प्यारी गुस्ताखियां। ये बुक अभी मार्केट में उपलब्ध है। और इस बुक की शुरुआत कैसे हुई, इस बुक के सिलसिले में ही हम अनीता जी से बात करेंगे। अनीता जी हमारे साथ मौजूद है। अनीता जी, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दी कि आपने एक किताब लिखी, इससे पहले आपने इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा। जी जी। क्या कैसा रिस्पॉन्स रहा किताब का? जी अभी अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्स एट द मोमेंट। आपको कैसे कमेंट्स आ रहे हैं? अब अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सब मेरे जितने भी लोग हैं, बल्कि वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अमेजोन से। अच्छा, हाँ, ये प्रायोरिटी पे रख रखा है इसको। और अच्छा, ये आप लोगों की दुआ है। हाँ, नहीं, तो क्या वैसे आप एक किताब लिखने का एक्चुअली मकसद क्या था? मतलब क्या आप ये चाहती थी कि लोगों तक आपकी प्रेम कहानियां जो है वो पहुंचे, या इस बुक के माध्यम से आप कुछ प्रेरणा देना चाहती थी? कोई तो उद्देश्य होगा ना बुक लिखने का। जी हाँ, उद्देश्य बहुत बड़ा है। उद्देश्य ये था, कभी सोचा नहीं था ख्यालों में भी कि ऐसा होगा। लेकिन इसकी पूरी स्टोरी जो है, ये मैंने क्यों लिखा वो भी इसी बुक में है। लेकिन आपको बता देती कि हुआ ऐसे कि काका जी एक बार फ्लाइट से आए थे वापस, और वो कहने लगे कि मुझे फ्लाइट पे एक जर्नलिस्ट मिली थी, लेडी, और वो किसी के बुक का वो क्या लिख रही थी? नहीं, लिख नहीं रही थी, वो किसी की रिलीज के लिए गई थी। अच्छा तो उसने काका जी को कहा, ओ माय गॉड, आई विश यू हैड, आई न्यू कि आप दिल्ली में हैं, तो मैं भी आपको लेके ही जाती अपने साथ। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बट वो फिर बात बताने लगे, तो मैंने कहा कि काका जी, आप क्यों नहीं अपनी बुक लिखते, ऐसे ही बातों आपने? हाँ। तो कहने लगे, हाँ मैंने मन में तो सोच रखा है कि लिखूंगा, लेकिन फिर सोचता हूँ कि लिखूंगा तो बहुत सारी जिंदगियों पे उसका असर पड़े, अगर सच्चाई लिखूंगा तो। ओह, अच्छा। तो सच्चाई लिखूंगा तो बहुत असर पड़ेगा, इसलिए फिर मैं कहा नहीं, आप लिखिए। कहने लगे, मैंने को टाइटल भी सोच के रखा है। तो मैंने कहा, हाय मुझे बताइए। नहीं, उन्होंने बहुत मुझे परेशान किया, ये टाइटल नहीं मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताइए, जब दुनिया को बताएंगे को मुझे नहीं बताएंगे? तो नहीं, कहने लगे नहीं। फिर बहुत मन्नतें की, थोड़ी टिकिल किया, तब जाके बोले अच्छा 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 बताता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे अल्टीमेटली बताया कि मैं अपने किताब का जो नाम है, टाइटल है, सॉरी, टाइटल, वो मैं रखूंगा माय विकेड विकेड वेज। ओके। अरे मैंने कहा क्या विकेट? मैंने कहा मैं आपके सारे विकेट्स, सारे विकेट वेज जानती हूँ अब तक। अच्छा। अरे कहने लगे, तुम क्या जानोगे, अच्छों से अच्छों को नहीं पता चलता, तो तुम क्या मैंने कहा देखिए, एक दिन आपको लिख के दिखा दूं मैं। शायद वो वर्ड्स जो थे उस पे भगवान ने तथास्तु कहा होगा। और मुझे पता था वो कभी लिखेंगे नहीं, बिकॉज वो लेजी हो चुके थे कि वो पेन उठाएंगे। मैंने उनको बहुत कहा कि आप सिर्फ मुझे डिक्टेट करते जाइए और मैं सिर्फ लिखूंगी, आप अपनी जो बदमाशी वाली है वो मत बताइए, वो अपने आप लिखिए अकेले से।
लेकिन बाकी सब जो है आप मुझे बताते जाइए, मैं लिखता रहूं। तो उन्होंने सोचा, फिर मुस्कुरा दी, तो ये नहीं वो लेकिन अगर वो खुद लिखते तो वो एक ऑथेंटिक बुक होती और उसको पढ़ने की बात मजा ही कुछ और होता कि भाई राजेश खन्ना ने सही किताब लिखी है तो क्या बात है। क्या बात। मैंने कहा और ऐसा टाइटल है कि लोग टूट पड़ेंगे। विकेड विकेड वेज है क्या राजेश खन्ना के सोचने। लेकिन आपने जो अभी बिगिनिंग में जो कहा कि वो लिखना चाहते थे और वही कहते कि मेरी कई लड़कियों की पोल खुल जाएगी, लड़कियों की नहीं बोला मैंने, हाँ जो भी जब पोर्ट मतलब जो अंडरस्टूड तो basic वही है है, ना हाँ। बेसिक, कई लोगों की जिंदगी मतलब किसकी वही अल्टीमेटली वही आता है ना। मतलब और जो भी और राजेश खन्ना की लाइफ में वैसे भी लड़कियों के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। अच्छा, हाँ, कभी किसी लड़की के बारे किसी लेकिन उनकी बातों से तो लगता है कि उनको फ्लर्ट करने की आदत, मीठी मीठी बात करे। अरे वाह, आज मीठी बहुत मीठी अच्छी बात लग आएंगे रही। किससे करेगी वो आदत ऑब्वियसली वही हो गया ना। अपनी हीरोइंस के हाँ, साथ या अपने फ्रेंड्स के मैं वही साथ कहना चाहता था एक्चुअली। वो तो करेंगे ही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फ्लर्ट कर रहे हैं। वो ये अब इंडस्ट्री में ये तो चलता है, सब एक दूसरे की तारीफ करते ही हैं, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो तो भी। तो फिर आपने काका जी की इच्छा पूरी करने के लिए बुक लिखना डिसाइड किया। उनकी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हुई। लास्ट विशेस उनकी जो कि बहुत सारी लास्ट विशेस थी, म्यूजियम बनाना था, वो पूरी नहीं हुई। मतलब और भी कोई बहुत पर्सनल थी, ये कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हुई। और ये बुक का जो टाइटल था वो मेरे दिमाग में रह गया है। अच्छा, और उनका विकेड विकेड वेज था कि वो लोगों को टेस्ट करते थे, ओके। पर ऐसे करते थे कि किसी को पता ही ना लगे कि क्या हुआ। तो मैं वो फिर उस साइकोलॉजी से उनको देखने लगी। जब उन्होंने विकेड विकेड कहा तो मुझे लगता था अब कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं वो इनका विकेड वे है कि मुझे पता भी ना लगे और हो। ओके, उसलिए मैंने इसका भी टाइटल में विकेड लिखा। मैंने कहा ये तमन्ना मैं उनकी जरूर पूरी करूंगी। अच्छा, तो इसलिए मैंने उसका विकेड, लोग पूछते विकेड क्यों लिख, फिर मैंने कहा वो चाहते थे विकेड लिख, अपना ही खुद ही कह रहे थे, क्योंकि वो इतनी सफाई से करते थे काम। मतलब आप सोचेंगे वो प्यार से कर रहे हैं, लेकिन ही विल नो योर नेचर, योर एवरीथिंग ही विल स्टडी। इतने शार्प थे, तो ऐसे ऐसे काम कराते थे कि आप इसका बिल्कुल अंदर की जो बात है वो निकला। इसलिए फिर मैंने जब वो लिखा तो वो सारे उनके तरीके भी लिखे कि भाई कैसे कैसे वो करते थे, जो जो मेरी समझ में आता था। जब मैं कहती थी हम ये विकेट में है तो कहते थे जा जा, नहीं। अच्छा। हाँ, तो उनके सामने कभी कुछ चीज लिखी थी आपने? नहीं, ये सब चीजें नहीं उनके बाद ही ये आपके जहन में आई और आपने उसको या continue किया। नहीं नहीं, उस टाइम मुझे पता लगता था, बाद में मैं अरे कहती थी ये तो चाल चल गए मेरे साथ। अच्छा, तो फिर अब जब मैं लिखने लगी तो सब वो बातें याद आई, तो मैंने फिर इसमें लिखा कि ये इनके विकेट वेज थे जो इतने प्यारे थे कि क्या बता, इसलिए अडोरेबली विकेट वेज। ओके। अभी आपके अनुसार आप बताइए बुक में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत दिल को छू लेती है और आपको, आप हमको भी बताएंगी, हमारे दर्शकों को भी बताएं। सर एक बार उन्होंने हम लोगों की बात हुई, बहुत ही सीरियस बात हुई। सीरियस? हाँ, बहुत ही सीरियस, मामला भी सीरियस था और बात भी हुई, और इतनी दिल से उन्होंने बात की। मतलब वो बात चीज जो हमारी हुई आधे घंटे तक हुई, लेकिन वो इतनी टचिंग थी कि उसने हमको एकदम जोड़ दिया। ओके। तो वो बहुत मेरे दिल के करीब है। और एक भीगी हुई रात थी जब हम लोग वॉक पे गए थे। अच्छा, वो वॉक करते थे मतलब रोड पे? हाँ, मतलब 1 बजने को आया और हम लोग गाड़ी में थे, एक नहीं शायद 12 बजे। हाँ, और बारिश थी, बहुत खूबसूरत समा था। तो मैंने कहा, मैं देख रहे थे हम लोग गाड़ी में बैठे कि क्या कैसे हवा में पूरी बारिश उड़ रही है। ओके। इतने खूबसूरत मंजर था। तो मैंने कहा आई लव रेन्स। तो कहने लगे चलो वॉक पे चलते हैं। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच में चले इनसे। फिर स्टोरी आगे किताब में है, अच्छा, वो पढ़िए, इतनी खूबसूरत। हम लोग ये वॉक जो है वो हनुमान जी के मंदिर, मंदिर पब्लिक की? नहीं बिल्कुल सन्नाटा का। अच्छा, प्रोमेनाइट नहीं पर अगर राजेश खन्ना अगर रोड पे चल रहा है और एक दो हम की भी लोगों निगाह ने- गिरी तो फिर तो हम लोगों ने वो रेन कोट्स पहन रखे थे, तो अच्छा, मतलब लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते नहीं कर सके और थे भी नहीं।
ओके मतलब क्योंकि बारिश थी और कौन वॉकिंग करता है। प्रोमेनाड में थोड़े लोग थे आते जाते, बट हम लोग अपनी धुन में मंदिर तक गए, मंदिर से वापस आए और बहुत अच्छा किस्सा है, वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ने लायक। फिर आपको लगता है आपने करीब रही, इतना अच्छा आपका एसोसिएशन रहा, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा है कि थोड़े शक्की मिजाज के, हाँ, तो कभी आपके ऊपर भी कभी कुछ शक या झगड़े हुए ऐसे हर एक कुछ, हर एक थे मतलब उनका विश्वास, अगर सच पूछे मुझसे, जो मैं साइकोलॉजिकली समझती हूँ, उनका विश्वास लोगों पे से हट गया। अच्छा उनकी बचपन में एक तो वो अडॉप्टेड थे, दूसरा उनके रिलेशनशिप्स में हमेशा धोखे मिले उनको, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में धोखे मिले, और प्लस दोस्तों से धोखे मिले। अच्छा इंडस्ट्री में जिन जिन को उन्होंने बनाया था, उन लोगों ने ही इनके अगेंस्ट चले, तो किसी को भी शक होगा। तो अब वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ, छाछ कूट के पीता है, सही तो बात। वो हर एक पे उनको शक था। आज की डेट में मुझे भी हर एक पे शक रहता, सच पूछिए। इतने धोखे मैंने भी खाए हैं लाइफ में। मेरे पे शक है? नहीं, अभी था जो मैंने मुझे मैंने दोनों बुक पढ़ी है, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन इंग्लिश की जो बुक है उसके काफी चीजें हिंदी में एडिट क्यों कर दिए गए? सर, इंग्लिश में जब आप लिखते हैं अबाउट रोमांस, लव या जो भी कोई भी चीज, तो वो बड़े अच्छे वर्ड्स होते हैं। मतलब एक उर्दू भी मुझे बहुत लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन मुझे हिंदी से ये शिकायत है कि हमारी मातृभाषा है, इतनी दुनिया भर बोलते हैं, लेकिन उसमें वर्ड्स की बहुत कमी है। अच्छा जैसे एक वर्ड है, उसके सिनोनिम्स होते हैं बहुत सारे, इंग्लिश में आपको 100 मिलेंगे, उर्दू में भी कम मिलेंगे, लेकिन हिंदी में तो बिल्कुल अकाल लगाओ। अच्छा सच्ची उसको आप लोगों को कुछ करना चाहिए इसके बाद। सच में वर्ड्स ही नहीं है कि आप कैसे, तो अब जब वो पढ़ने में खूबसूरत नहीं लगता मुझे अच्छा लगता है कि पढ़ने में भी वो अच्छा लगे। तो जब वो पढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसलिए कुछ नहीं अच्छा लगा तो निकालता, और कुछ ऐड भी किया है, ऐसा नहीं, कोई नई चीजें बहुत ऐड भी की हैं इसमें, जो क्योंकि इंग्लिश में नहीं। हाँ, जो मौका मिला, तो जो मैं भूल गई थी या जो मुझे करना था, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने ऐड की हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो खूबसूरत बोलने में नहीं लग रही थी, को मैंने निकाली। अच्छा, जैसे कि आपने कहा उन्होंने एक आपको टेंशन दे दिया, आपने नौकर से एक्टिंग करवा लिया, आपको प्रिसिशन तक पहुंचाया, लेकिन वो सरप्राइज देने में भी बहुत माहिर थे। हाँ, तो आपको क्या सरप्राइज दिया, ऐसी कोई दिलचस्प सरप्राइज बताइए आप। बहुत सरप्राइजेस देते थे और पूरा प्लान करके देते थे। अच्छा अभी कितने बताऊंगी, आप मेरा पूरा book बताइए ही पढ़ बताइए, लें। आप काका जी के फैंस भी सुनना चाहते हैं, आपके फैंस भी सुनना चाहते बहुत नई नई चीजें, जो चीजें मैं चाहती थी कि घर में हो, हैं। हाँ वो बिना बताए चुपचाप सडनली मुझे घर ले जाके दिखा दो। अच्छा मतलब इतने, जो मैं कहती थी मन में भी सोचती थी शायद, और इनको भी कहती थी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पहले तो गुस्सा हो जाते थे, तुमको हर एक चीज बुरी लगती है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, हम डर्टी लोग हैं, ऐसे नाराज होते थे। तो बस फिर मैं गुस्सा हो जाती थी, मैं भी घर पे जवाब नहीं देती थी, फिर 2-3 दिन बाद सुलह होती थी, कहते थे चलो घर चलते हैं, घर जाते थे, फिर वो खोल के दिखाते थे, सारे काम हो गए। तो ऐसे सरप्राइजेस देते रहते थे बहुत। अभी तो खैर ये सोशल नेट का दौर है, लोगों को कुछ होता है व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, ईमेल भेज देते हैं, करते हैं, लेकिन वो दौर एक खतों का भी दौर था। ऐसा कोई खत उन्होंने आपको लिखा है जो आपने बहुत संभाल के रखा हो? खत नहीं लिखा, बट मेरे लिए पूरी साड़ी का जो है क्यूरेट किया था उन्होंने, अच्छा कि साड़ी कैसे पहनो, कौन सा कलर पहनो, कौन सा ब्लाउज, ब्लाउज का डिजाइन, कि जूता इसमें इसके साथ में घड़ी, साथ पूरा डिटेल लिख के दिया, वो है इसमें। उनके साथ कहीं जाने में पहले उसके साथ आपको थोड़ा टेंशन आता होगा कि काका मैं पहनती हूँ, पता नहीं काका को पसंद आई या नहीं, तो उनसे डिस्कस करती थी आप? बिल्कुल डिस्कस करती थी, अगर अच्छा नहीं होता तो वापस चेंज करवाते थे। अच्छा, ये नहीं उनके हिसाब से जो अच्छा नहीं होता था, आपको भले पसंद हो, लेकिन अगर उनको पसंद नहीं है तो फिर आप उनकी पसंद के अनुसार चलते? कोशिश करती थी जितने कर सके, जितना एडजस्ट कर सके करी, मैं उनकी खुशी चाहती थी हर तरह से। अच्छा जब उनको मैं स्माइल करते देखती थी, खुश देखती थी, तो खुशी मुझे भी मिलती थी, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी जितना एडजस्ट कर सकती थी करती।
के अनुसार ही सच के निकलती थी या उनके अनुसार ही उनके मनपसंद कपड़े पहनती थी, जो भी है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? आप बताइए कोई ऐसा किस्सा जो आपने बुक में हो कि उनकी पसंद के ऊपर, जो आप शेयर कर सके हमारे साथ। देखिए, उनकी उनकी जो फरमाइश थी उसको मैं मानती इसलिए थी क्योंकि वो अपने जमाने के जो जो भी उन्होंने किया है वो सुपर हिट हुआ है। चाहे उनके कुर्ते हों, चाहे उनका स्टाइल हो, चाहे उनकी आंखें, तो वो मुझे पूरी एक्टिंग करके दिखाते थे। ये अच्छा। साड़ी ऐसे पहनना, अच्छा। हाँ, फिर अपने इतने खूबसूरत लगते थे, ऐसे आंख बना के और यूं मुंह खुला रख के अरे मैंने कहा आप तो इतने अच्छे लग रहे हैं, कहने लगे कोई अच्छी लड़की करे तो और अच्छा लगेगा यार, ऐसे मुझे बताते थे। तो एक बार मैं आई काम पे थी, एक किस्सा सुनाती हूँ आप। मैं अपने ऑफिस गई थी, तो मैं वापस आई तो मैंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन ली थी, हाई कॉलर। तो मेरी तरफ देखा उन्होंने कि अच्छा कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही हो मुझे। मैंने कहा ऑफिस गई थी, काम था मेरा, मैं इंटीरियर्स का करती थी और इंटीरियर डिजाइनर भी थी, तो मेरी हाँ, ये आपने मुझे पहले ऑफिस बताया में, भी था। तो मैं वहां से तो और मीटिंग थी किसी से, तो कहने लगे हॉस्पिटल से आ रही हो। मैंने कहा नहीं, क्यों? तो कहने लगे नर्स के कपड़े क्यों पहन रहे हो। सही हो। तो मैंने घाय कॉलर का, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत नोटिस बहुत करते थे इतना हर चीज को। नोटिस, तो मैंने जब अपने कपड़े देखे तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा वाकई हॉस्पिटल के कपड़े पहन के गई हो, हाई कॉलर, वाइट ड्रेस पूरी। तो उसके बाद वो ड्रेस पहनना हाँ। छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो उन्होंने कहा तुमको सूट करता है कि तुम शिफॉन पहनो, सिल्क पहनो, ये सब खद्दड़ वाले तुम्हारे पे नहीं सूट करते। अच्छा, राजेश खन्ना का जैसे कि सभी दुनिया जानती है कि वो अगर कहीं खड़े हो जाए तो हजारों लोग जमा हो जाते थे, चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, एजेड आदमी हो, बच्चा हो, जमा हो जाते थे। वो दीवानगी जो उनकी जो थी, वो आपने करीब से देखी होगी। कोई दिलचस्प किस्सा है ऐसे नजारे का जो आपको याद हो? से बहुत मैंने देखी थी बचपन में, अच्छा। जब मैं उनसे मिलने जाती थी तब इतनी भीड़ रहती थी लोगों की, बाहर तक स्टूडियो के बाहर लोग खड़े रहते थे, अंदर भी घुसे, मतलब वो गाड़ी पे जाके पालथी मार के बैठ जाते थे। उनकी स्पोर्ट्स कार थी वाइट, उस पे जाके पालथी मार के बैठ जाते थे। ऐसे लड़कियां गिरी पड़ी जाती थी, बाप रे, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, धक्का मुक्की चलती थी। तो मैंने देखा है, और उनके घर में भी खुद से लिखे लेटर्स। लेटर। अच्छा, आपने ये किताब लिखी है तो हो सकता है इस पर ये रिलेशनशिप पे, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कोई प्रोड्यूसर इस पे फिल्म भी बना सकता है, और आप एक्ट्रेस रह चुकी है, तो कभी काका की बायोपिक बने तो आप अपना रोल खुद करना पसंद करेगी जो उनकी लाइफ नहीं में? नहीं नहीं, मैं बहुत जी चुकी हूँ, और अब इतना इसको लिखते हुए भी दिन रात रोई हूँ, बिकॉज यू आर लिविंग, सारी आपकी यादें आपके सामने एक फिल्म की तरह आती, और जब बराबर। इंसान नहीं है तो इट इज वेरी पेनफुल। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं हंस के, लेकिन वो जो मंजर है वो मेरे सामने से गुजरता है, तो नॉट इजी। एक्चुअली मैं उनके साथ ही जीती हूँ अभी तक, अब देखा जाए तो। ओके। बुक है, फिर केस है, फिर हर जगह, मतलब मैं जहां भी जाती हूँ तो उनके साथ ही चलती हूँ वाला। सब लोग कहते हैं अभी मूव ऑन करो, लेकिन मूव ऑन करने का कोई, वो आदमी ऐसे थे, इंसान ऐसे थे कि उनकी जैसा कोई था ही नहीं, मूव करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, राजेश खन्ना का एक ऐसा भी रहा है कि राजेश खन्ना की जब भी किसी से रिलेशनशिप रहे हो, चाहे अंजुम इंद्र हो, चाहे कोई और हो, उन्होंने ओपनली मीडिया में उस विषय में बातचीत की है, जी हाँ। लेकिन आपके विषय में उन्होंने बातचीत नहीं की। क्या आपने उनको रोका था कि भाई मेरे बारे में कुछ नहीं कहना या बताना नहीं, या इसको सीक्रेट ही रहने नहीं दो? नहीं या नहीं, कोई सीक्रेट नहीं था, जो हम लोगों के दोस्त थे वगैरह थे उन सबको तो खैर आना जाना था, तो पता ही था। पहले तो हम लोगों ने छुपाया था बहुत नेचुरली, मैं भी अपने दोस्तों को नहीं बताती थी कुछ, कोई नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप सबको बराबर। पता लगे, व्हाई शुड एनीबडी दैट, इट्स बिटवीन हिम एंड मी। लेकिन जब वो बहुत ऑब्वियस हो गया तो फिर ऑब्वियसली सब दोस्तों को पता लग गया, तो फिर वो बात फैल ही गई।
तो उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम छुपा रहे थे या बता रहे थे, और ना कोई ऐसा कोई अपना जाके ढिंढोरा तो नहीं पीटता कि भाई मेरा हाँ रिलेशन। बराबर है, सही बात है। मतलब आप नॉर्मली आपका रिलेशन है तो है। उन्होंने बात हमेशा मेरे से प्यार से की। एक्चुअली हम लोग साथ भी जाने वाले थे, लेकिन कहाँ? फिर हमारा झगड़ा हो गया था। एक किस्सा है उसमें दिखाया था अच्छा, किताब में, वो भी ओके ओके। सब किस्से लिखे हैं मैंने। तो वो फिर मैं गई नहीं, हमारी लड़ाई हो गई बहुत। तो उसके बाद मैं गई नहीं, मैंने कहा आपके साथ बाहर कभी नहीं जाऊं, ऐसे बोला मैंने। फिर मेरी भी गुस्से में बोला? हाँ, गुस्से में बोला, मेरी भी जिद थी। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली में भी बुलाया था, उनका फंक्शन था बहुत बड़ा। शीला दीक्षित जी ने उनको फेलिसिटेट किया ओके। था। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ दिल्ली, और 7 कुछ 8 या 9 को था, तो 7 को कहते आ जाओ, पर मैं नहीं गई। आप नहीं गई? नहीं जाने की वजह वो झगड़ा था या आप पब्लिक में नहीं नहीं, आना नहीं झगड़ा था। झगड़ा था पब्लिक? पब्लिक से मैं क्यों कोई- डरूंगी, क्यों नहीं मैं क्यों डरूं, वो भी नहीं डरते थे। हम दुनिया भर में आइसक्रीम, मैं वही तो कहा ना कि उन्होंने तो हर चीज अपनी लाइफ की ओपनली बताई है, ओपनली। वो लेकिन आपके विषय में उन्होंने कभी बताया ही नहीं। नहीं, कोई अभी जर्नलिस्ट आए तो आके पूछेगा तो अलग बात है, आई डोंट नो। वो किसी ने पूछा भी था, उन्होंने कहा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, बट अभी उसके बाद एक पेपर में भी आ चुका था, आई डोंट नो कैसे आया, बट आ गया था। अच्छा, ये तो सभी को पता है कि उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो है अंजू महेंद्रू थी, उनका फिर ब्रेकअप हो गया, उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। फिर दोबारा अंजू महेंद्रू के साथ उनकी दोस्ती कैसे हुई, उनका आना जाना कैसे हुआ, ये आपको तो पता ही होगा। यस, शारजा गए थे वो, आई थिंक मैं भी गई थी शारजा को। तब शारजा गए थे मैचेस के लिए। अच्छा, तब आई थिंक काका जी और अंजू जी की तब बातचीत हुई थी। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक तभी बात हुई थी। मतलब वो ग्राउंड या हाँ, मैच देखने गए थे? मैचेस होते तो वीआईपीस में सब आर्टिस्ट बैठते। तो वहाँ पे अंजू भी थी, आप भी थी, हाँ, काका जी भी हाँ। थे? ओके। मैं तो शॉपिंग करने भाग जाती थी कई बार, तो होती थी, नहीं भी होती थी, मतलब इन द सेंस शॉपिंग करने जाते। तो फिर ये लोग मिले थे, और ऐसा मैंने भी सुना, मैंने ये पूछा नहीं है दूसरे आज तक। मतलब वहां पर आपका हाँ। अंदाजा ऐसा, यू आर हाँ, नॉट श्योर, कि- पर आपका ऐसा अंदाजा है कि उस हाँ। स्पोर्ट्स में इनका पैचअप हुआ, मैचअप हुआ, और फिर वापस दोनों से अंजू हंसने जी। लगे एक दूसरे को देख के, हाँ, बिकॉज आखिर इतना क्लोज रिलेशन था, तो रिश्ता तो रहता ही है, कभी हाँ, खत्म बराबर तो। बराबर। लेकिन तो फिर तब से दोस्ती हो गई वाह। लेकिन फिर तब आप उनकी जिंदगी में थी, तो अंजू को आपसे नहीं, जेलसी मैं नहीं हुई? थी तब। आप मैं बोली ना कि आप शारजा में गई थी उनके साथ। उनके साथ थोड़ी गई थी, मैं अंजू गए और इनके साथ गई। अच्छा, तब और मेरा फिर कोई कनेक्शन नहीं था काका जी से। तो काका जी अंजू वहां पे मिले थे? हाँ, वो मिले थे। अच्छा, बाद में जब अंजू का आना जाना तो लास्ट तक रहा उनके साथ, तो आपके साथ फिर अंजू का रिलेशन अच्छा रहा या हमेशा। जेलेसी जैसा था? क्या रही? ऐसा कुछ नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मेरी तरफ से कभी नहीं, उसकी तरफ से भी उतना ही प्यार रहा। हम लोग जब भी मिलते थे कहीं पार्टी पे, अंजू जी और मैं, तो मैं हमेशा चल के उनके पास जाती थी, हमेशा प्यार से मिलते थे। अभी भी काका जी के बाद भी आपका अंजू जी से मिलना जुलना है? अभी परसों ही में वहाँ, अच्छा, संडे को। ओके। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो हमारे बस की तो नहीं होती, किसी के भी बस की नहीं होती। जहाँ जिसकी होनी होती है, होती है। बिल्कुल। डेस्टिनी, आई थिंक बराबर। डेस्टिनी प्लेज अ रोल। अभी इतने क्लोज होने के बाद भी पता था, फिर भी उनके हाथ में था, हम दोनों के हाथ में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी उनका डिसीजन था। तो अच्छा, आपकी किताब में मैंने एक चीज दूसरी नोटिस जो ये की, जो पढ़ा मुझे अच्छा लगा, उसको कोई प्रो नहीं है, लेकिन उसमें आपने जो भी इंसिडेंट्स बताए हैं उसमें ईयर्स या वो मेंशन नहीं किया, और जो जो फिल्मों के सेट पे आप गई उन फिल्मों के नाम भी मेंशन नहीं किया, तो क्या वजह है बताओ अपने? सर, मैं शूटिंग पे जाती थी तो मैं मेकअप रूम में, मुझे पता भी नहीं रहता था कौन सा। अभी भी आज पूछेंगे तो मुझे नाम, डेट्स वेट्स, कोई, मैंने अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स भी नहीं लिखी। मैंने गाड़ी कब खरीदी या मैं कब पास हुई, एक डेट मुझे याद नहीं है, और न मैं याद करना चाहती हूँ। अच्छा, काहे के लिए ये बाकी रहता है कि ये डेट को ये हुआ, हाउ बोरिंग इट वुड बी इन द बुक कि ये डेट हुई, ये आप बुक पढ़ी, आप स्टोरी पढ़िए, नहीं है तो उसकी डेट से, या उसके गाना हो रहा था एक। नहीं, अमूमन क्या है कि मैं भी ऑथर हूँ, मैंने भी किताबें लिखी है, तो मैं कोई इंसिडेंट है जिसे, तो उसकी डेट्स
देता था मैं। अभी अब ऐसा नहीं कि आपने नहीं दी तो गलत है, वो आप अपनी जगह सही देखिए है। हर राइटर की अपनी 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 वो होती है, वही मैं बोलने जा रहा आप था। लोग जो लिख रहे थे, सॉरी टू से, जो जर्नलिस्ट मोस्ट ने काका जी का लिखा है, उन्होंने लिखा ये फिल्म इस ईयर में आई, ये फिल्म। मेरे पास किस्से इतने थे और मैं ये सब की डेट कैसे याद रखूं कि किस दिन हम बारिश में गए, किस दिन हम वो तो उसमें गए, रोजमर्रा की किस जिंदगी, दिन उन्होंने कहा। अरे हाउ आई मीन that is वो not लोग possible. रिडिक्यूलस। नहीं वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे मैं लिख सकती हूँ। अब कितने किस्से हैं, हजारों किस्से हैं, उसकी डेट और टाइम लिखते बैठेंगे तो फिर मैं सही ये बात। किताब कभी लिख ही नहीं पाती। जो फ्लो में हो रहा था वो हो रहा है, उसमें डेट तारीख लिख के उसको सही बात। बोरिंग बनाने का कोई मत, मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये। अच्छा, आपका जो मेल जोल काका जी के साथ रहा, उसका प्रभाव आपकी अपनी फैमिली पे क्या था? आपके अपने फैमिली मेंबर्स का क्या सोचना था? बहन है या मदर है, या जो वो उनका उनका क्या रवैया था? वो क्या वो सोचते सब उनको प्यार करते थे बहुत, एज राजेश थे? खन्ना। एज राजेश खन्ना। हाँ यस, बट वो सोचते थे कि इसकी जिंदगी का क्या होगा। जो उनकी वो भी अच्छा ही है। कोई भी बहन सोचेगी कि क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। तो ये लोग मुझे डांटते थे, लड़ते थे कि क्या कर रही हो तुम, सिर्फ सारा टाइम उधर ही यही रहती हो, ये करती हो। तो थोड़ा सा एक तकरार सा था इन लोगों फैमिली में भी। इसकी भी बात सुननी पड़ती थी, बहनों की, उनकी भी। अच्छा, मतलब बीच में आप सैंडविच बन गई मैं थी। सैंडविच बन रही थी लिटरली। इसको यहाँ खुश रखूं या ये, इनके इसके साथ जाना है तो वो कहते थे नहीं इधर ही रहो। मैं तो ये कहती थी बहुत सेल्फिश है। कुछ भी बोलती थी। तो वो भी कहते थे, ऐसे चलता था। तो इनका कुछ तकरार ही रहा काफी भी, जबकि प्यार भी सब करते थे वो बहुत। जब दो दोस्त होते हैं, दो लवर्स होते हैं, दो साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। और मुझे यकीन है कि काका ने कई बातें आपके साथ ऐसी शेयर भी की होगी। तो आपको शायद पता होगा कि सायरा बानू, जो दिलीप साहब की मिसेस है, अभिनेत्री, वो काका जी के साथ फिल्में करने से क्यों इनकार करती थी? नहीं वो मैंने कभी नहीं। उन्होंने एक पिक्चर भी छोड़ दी थी, छोटी बहू की, नहीं इसमें राजेश खन्ना है तो मैं काम नहीं करूंगी। अपना ये सायरा सायरा जी, बानू। नहीं मुझे इस बात का नहीं पता। कभी काका जी ने नहीं बताया मैं इस विषय सुन में? भी पहली बार रही हूँ आपसे। अमिताभ बच्चन के बारे में भी नहीं बताया फिल्म में? अमिताभ जी के बारे में तो कुछ कहते थे इज डन सो वेल, तारीफ करते थे। मेरा जहां तक एक ख्याल है, ख्याल क्या, मैं जानता भी हूँ कि काका जी को टेस्टी खाना बहुत पसंद था। मुझे सावन कुमार ने एक बार बताया था कि उन्होंने किसी रेस्टोरेंट से उनको ऑर्डर बोला था कि मुझे यहाँ का खाना खाना है, तो स्पेशली सावन कुमार ने अपनी गाड़ी में अपने सर्वेंट को भेज के, आई डोंट नो कौन सी रेस्टोरेंट थी, वहां से उनके लिए खाना सेट पे आया था सावन कुमार के। और जितना खाना खाने का अच्छा शौक काका जी को रहा, मैंने सुना उतना ही खाना बनाने का शौक आपको रहा है। तो नहीं आप उतना नहीं रहा। आज बनाती हैं आप, तो हाँ, आपने बना। क्या बनाया उनके लिए, या वो आपको क्या फरमाइश करते थे खाना खाने की, या कैसा रहा वो, कुछ वो बताइए। उनके लंच होता था रोज ऑफिस, अच्छा। एवरी डे। मतलब वो पूरा बुफे होता था। ये आप नहीं सोच सकते, 8-10 डिशेस के बिना वो कभी खाते नहीं थे। घर में भी अगर आप उनको 4 डिशेस देंगे तो वो कहेंगे हम रेफ्यूजी हैं क्या, खाना नहीं देते। तो उनके लिए मतलब समझ नहीं आता था कि क्या बनाए। अच्छा। वो बेचारा स्टाफ वाला तो डोसा भी चाहिए, नूडल भी चाहिए। अगर पराठा खाएंगे तो 4 तरह के, एक प्याज, एक आलू का, एक मूली का, एक पनीर का, एट ए टाइम? एट अ टाइम। मतलब वो खाते टुकड़ा टुकड़ा थे। हाँ हाँ। एक ही खाएंगे पराठा, लेकिन उसका इसका कोई ये नहीं कि आपने एक आलू का पराठा बना दिया, उन्होंने गोभी का भी चाहिए, मूली का भी चाहिए। और रोटियां भी तरह तरह की बनवाते थे, उल्टे तवे की। मैंने सुनी भी नहीं थी किंतु अच्छा। रोटियां उल्टे तवे की बनवाते थे। फिर कहते थे मुझे बाजरे की पूरी चाहिए। बाजरे की पूरी कैसी बनेगी तो वो भी बताते थे। अच्छा। इसमें आटा मिलाओ, इसमें ये करो वो करो फिर बनाओ। तो इतना शौक था उनको खाने का। लच्छे का पराठा चाहिए, एवरीथिंग चेंज, मगर सेम चीज उनको रोज चाहिए। ओके। नूडल चाहिए, डोसा चाहिए। उसमें वो लड़का
इडली भी बना देता था ताकि डिशेस ज्यादा होता है, उसी आटे में सब बनाता। मतलब बहुत शौक था उनको खाने का। और मैंने उनके लिए दही बड़े लाई थी एक बार, उनको बहुत अच्छे लगे। लाई थी या बनाई थी? नहीं नहीं, मैं बाहर से लाई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद है अभी दही बड़े। फिर मैंने अपने राजस्थानी स्टाइल में घर पे कोशिश की अच्छा। बनाने की, तो बहुत अच्छे बने। बस उसके बाद वो उनका फेवरेट फूड था, दही बड़ा तो एवरी टाइम चाहिए। ओके। फिर छोले भटूरे भी, वो भी मुझे नहीं आते थे, तो मैंने आंटी है जो ओपी रलन जी की वाइफ, उनको आंटी को मैंने फोन किया। मिसेस ओपी रलन। हाँ हाँ, वो राजेंद्र कुमार की सिस्टर थी ना। सिस्टर। तो मैंने कहा आंटी छोले भटूरे बनाने हैं, तो उन्होंने मुझे फोन पे बताया कैसे बनाने हैं सब। फिर बनाए हम लोगों ने, बहुत अच्छे भटूरे बने, छोले भी बने। बस वो भी फेवरेट था उनका। तो ऐसे अजब अजब चीजें, कैरमल कस्टर्ड पसंद थी, वो मैं बनाती थी। ओके। बाकी तो सब स्टाफ बनाते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते। जैसे खुद भी पकाते थे एक दो अच्छा। बार, मगर वो वो इतना क्या बनाते थे? इतना हिलेरियस इंसिडेंट है कि मैं बनाऊंगा खा, अच्छा। लेकिन उन्होंने जो बनाया वो तो कमाल था। अच्छा। कमाल था मतलब आप खा नहीं सकते। अच्छा। तो तो उसका भी है एक पूरा चैप्टर इसमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग हंस हंस के पागल हो गए थे सब। ये जो स्टाफ था वो पीछे छुपा हुआ खड़ा था, मैं बनाऊंगा। बराबर। बढ़िया खाना बनाया उन लोगों ने। अभी आपने ये इसमें राजेंद्र कुमार का जिक्र किया, जी 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 जो उनकी बहन थी, जी। तो राजेंद्र कुमार ने ही इनको आशीर्वाद बंगला हमारे बेचा था। वो बताई थी काका जी ने मुझे बात। ठीक लगे। मैं बहल का, रमेश बहल का रमेश बहल। हाँ, मेरा फ्रेंड था, तो मैं उसके स्कूटर पे पीछे बैठ के चला जाता था राजेंद्र जी के घर। बराबर। मुझे आपका घर बहुत पसंद है, आप मुझे ले ओके। तो वो देना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे मेरी बेटी को शादी में दूंगा। बराबर। लेकिन कहने लगे इतनी बार मैं गया तो उन्होंने फिर आखिर मान ही लिया। हाँ, पर इसके पहले भी आंटी ने मुझे एक किस्सा सुनाया था। ये मनोरमा आंटी का नाम है। मनोरमा एक्ट्रेस? नहीं नहीं, इसकी मम्मी जो है रलन की जो वाइफ, अच्छा। रिकी रलन मेरा दोस्त, ओके ओके। उनका सर। तो उन्होंने बताया था कि जब ये बंगला लिया तो सबने कहा हॉन्टेड है। ये मैंने भी सुना। हाँ, हॉन्टेड है। तो कहने लगे, फिर सब डर गए कि भाई पूजा कराएं क्या कराएं, शिफ्ट हो या नहीं हो। तो फिर उन्होंने कहा, मेरा छोटा भाई था, मतलब उनका एक भाई था, उसने कहा मैं एक रात को जाके सोता हूँ, भूत आया तो मुझे खा जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं। तो वो दो जने जाके वहां सोए, तो बाहर पे बेड वेड लगा के। बट कहता है इतनी अच्छी नींद आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जो वेव्स की लैशेस और ये आवाज आ रही थी उसकी, तो कहने लगे बहुत सुकून से सोए। सुबह उठे फिर सब ने शिफ्ट करके वहां चले। वो घर कितना रास आया। बहुत रास आया। अब उन्होंने राजेंद्र कुमार से सिर्फ बंगला नहीं लिया था, उनका ड्राइवर भी ले लिया था। बाद में उनका ड्राइवर शाहरुख खान तक की गाड़ी चलाया है। कबीर कबीर कबीर। मतलब वो हर सुपर, वो ड्राइवर काम करता, वो एक्टर सुपरस्टार बन जाता। तो मिथुन जी के पास भी हो गया, हाँ। हर एक के पास गया। हाँ, आई डोंट नो अभी कहाँ है वो। अच्छा, जो जो दो दोस्त होते हैं, दो प्रेमी होते हैं या दो क्लासमेट होते हैं, वो एक दूसरे की आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। राजेश खन्ना में कौन सी सबसे अच्छी आदत थी आपकी, सबसे बेस्ट, जो लोगों को भी पसंद आया हो? आपका दिल जीतना अगर वो चाहे तो फिर आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, अच्छा। और अगर नहीं चाहे तो आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। दोनों खासियतें चीज। और कमियां राजेश खन्ना? वही कमी थी। कमी भी वही थी। हाँ, कमी भी वही थी, खासियत भी वही थी कि अगर आपको वो आसमान पे बिठा दे, तो आप सोचोगे मैं किंग हूँ, मेरे सिवा काका जी कुछ कर नहीं सकते। एक ऐसी फीलिंग हो जाती, मुझे इतना प्यार करते हैं, और एक ही थोड़े ही टाइम में वो
बबल को जैसे बर्स्ट करते थे वैसे से बर्स्ट भी कर देते थे। तो आपको समझ नहीं आता कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, और फिर आप उसी में रहते हैं कि चलो ये जो पहले जो मुझे प्यार मिला वो चाहिए। ये इनकी विकेड वेज। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, वो सुपरस्टार थे, सुपरस्टार रहे, बहुत नाम कमाया, लेकिन आपको ऐसा लगा कि लास्ट लास्ट में वो बिल्कुल अकेले हो गए थे? हाँ, वो काफी सालों से अकेले हो गए। मेरा कहने का मतलब ये कि ये खुद ही मतलब लोगों को स्टॉप करवा चुके थे आने का, या लोगों ने आना छोड़ो? देखिए, मैं तो उनको बीच में मिल नहीं रही थी, लेकिन जो उनके लाइफ में हुआ, ये सब चले गए, दोस्त भी, फैमिली भी, ये वो, तो फिर आदमी लोनली हो ही जाता है। टूट भी जाता है। हाँ, टूट जाता है। उनकी इंटरेस्ट निकल गई थी चीजों से, ओके। यू नो, लाइफ लाइफ से, नॉट लाइफ से। वो गए थे, फिर एमपी भी बने वहां पे। वो अच्छा फेस था। वो राजीव गांधी जी उनको लेके गए थे कि भाई चलो वहां पे और हमारे साथ मतलब फाइट फॉर अगेंस्ट एडवाणी, या अडवाणी जैसी हस्ती अडवाणी हस्ती जी के सामने हस्ती इलेक्शन के लड़ना। सामने काका जी ही थे। बराबर। तो एनीवे वो उस टाइम तो आई थिंक 15 वोट कम थे या कुछ कुछ से ऐसा था। बहादुर शत्रुघ्न सिन्हा के शत्रु सामने। के सामने, हाँ। तो शत्रु जी आज तक रिग्रेट करते हैं कि मैं क्यों गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने तो अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि मैं इलेक्शन में सिर्फ 10 मीटर का रेस हारा हूँ। उनका तो बोलने का अंदाज ही अलग बट था। आजकल उनके बुक में भी लिखा है कि मैंने बहुत रिग्रेट किया कि काका जी के मैं बहुत क्लोज था। तो माँ, काका जी मुझे कहते थे मैं बहुत क्लोज था उससे। उनके जीवन में सबसे बड़ा अफसोस क्या था? सबसे बड़ा बेटियों का दूर चले जाना था, यार, क्योंकि बेटियों को तो बहुत प्यार करते थे, ऐसा मैंने सुना है। क्या था? इस मामले में क्या बोलूं। आपसे बेहतर कौन बोल सकता है? अच्छा, इस किताब में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको पढ़कर लोग चौंक जाएंगे कि चौंकाएगी ऐसी के बाद? हालांकि वो बातें तो काफी होगी, कुछ आप पता नहीं। हाँ, बहुत चौंकाने वाली नहीं, बट उनकी पूरी लाइफ में वो कैसे थे, क्या उनके, अभी तो दूसरा वॉल्यूम भी है मेरे पास। अच्छा, वो है, वो प्रोसेस में है। तो वो प्रोसेस में है, उसमें ज्यादा और भी पता लगेगा अच्छा, कि मैंने उनकी मतलब पर्सनालिटी क्यों ऐसी थी, वो भी उस पे भी डिस्कस जिक्र किया है उसमें। ओके। तो उनकी पर्सनालिटी में क्यों इतने चेंजेस थे, डिफिकल्ट क्यों थे, अच्छे कैसे थे, वो सब डिस्कस किया है। और उनकी आई थिंक जिंदगी की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी। वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे, और जब उनको ये पता लगा कि वो अडॉप्टेड है तो एक काफी शॉक था उनकी लाइफ। उनको शौक लगाई जब पर। नेचुरली किसी भी बच्चे को लगेगा शॉक। तो ये जो आपने मेरे को पिछले इंटरव्यू में जो उनकी बहनें बताई थी, तो वो उनकी रियल बहनें नहीं थी? हाँ, रियल है। तो अडॉप्टेड चाइल्ड आप बोल रही है? उनको चाचा के लड़के, उनके चाचा ने अच्छा। अडॉप्ट किया, तो वो अलग ही रहते थे। अच्छा, लेकिन इनके फिर भी क्लोज थी, इनको मतलब चाहती थी ये शायद, भाई बहन का रिश्ता मतलब अटूट था। नहीं, वो एक्चुअली फिर आना जाना बंद हो गया था शायद अच्छा। तो वो ज्यादा क्लोज नहीं थे, मतलब किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने बताया था आपको शायद लास्ट टाइम हाँ कि उनकी सिस्टर आई तो मुझे हाँ, आपने बताया था। पूछ रही थी कौन है। हाँ। तो मतलब पता ही नहीं था, तो उन्होंने कोई रिश्ता फिर आई डोंट थिंक था, मेरे सामने तो नहीं था। उनके आखिरी दिनों में आपने उनमें क्या बदलाव पाया? वो पहले की जैसी मतलब अपना ही रुतबा था। वो वैसे ही था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। घर में टोटली जितना स्टाफ था, मतलब उनके ये यहाँ रखा है तो वहीं रहना चाहिए, उसके वहां से आगे हटनी नहीं चाहिए। हटना नहीं चाहिए। हटना नहीं चाहिए। नहीं, और हट गई तो हट गई तो फिर कयामत। कयामत। अच्छा, आपको ऐसी किस बात पे अफसोस है कि आपने उनके साथ वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर सकी, जिसका आज आपको अफसोस है, या ऐसी कोई बात जो आपने उनके साथ शेयर ही नहीं की और आज आपको उसका अफसोस हो? अफसोस मुझे ये है कि मैं जब आशीर्वाद में थी तो मैं सोचती थी ये आदमी इतना पॉपुलर, जिसने दुनिया को अपने, वो क्यों ऐसे मतलब
इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं सोचती थी, और मैं जब नहाने जाती थी या कुछ, तो मैं एक पूरा सरमन बनाती थी अच्छा। कि मैं आज बोलूंगी कि आप भूल गए हैं, आपने आप हनुमान जी जैसे भूल गए थे कि यू नो कि आप फ्लाई कर सकते हैं, तो यू व्हाई हैव यू फॉरगॉटन योरसेल्फ। अच्छा। तो ये मैं सोचती थी, पूरा सरमन हुआ मैंने अपना तैयार करके आती थी, ओके। लेकिन आती थी तो कभी बोल नहीं पा, उसकी क्या वजह मतलब? पता नहीं ओके। क्या था मुझे, जादू था, टोना था, क्या था, मेरी जबान पे एक जैसे पट्टी सी लगा, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों मैं, अरे और कोई बात निकलती उस पे बात हो जाती, इस पे बात, दिन भर रात भर, लेकिन वो मैं नहीं कह पाई, वो वर्ड्स जो मैंने वो नहीं कह। दिल्ली में मैंने बहुत लड़ाई, अच्छा। दिल्ली रहे थे हम लोग, तो दिल्ली में बहुत जब ड्रिंक पे और इस पे और इस पे, मैंने कहा मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वहां बोल ही नहीं पाती, अच्छा। यहाँ बोल रही हूँ। उस ओके। दिन बहुत लड़ाई हुई थी हमारी, तो मैं बहुत रो पीट के चली गई थी, फिर उन्होंने इतना चिल्लाया, दिल्ली में कहाँ गई हो, पता नहीं कहाँ खो गई, इसको रास्ते नहीं पता, मुझे तो थोड़ी कुछ पता था, गाड़ी भी नहीं ले गई, बराबर। भाग गई है। तो मैंने उनको बहुत सुनाया, उनको मालूम, मैंने कहा मैं आपकी परवाह करती हूँ, कौन आपके सामने आके आपकी डांट खाएगा और आपको बताएगा सच्चाई, कोई नहीं बताए। बराबर। लेकिन आई थिंक ड्रिंक तो इनका मुश्किल था छोड़। अच्छा, जब आदमी का पावर आ जाता है तो उसका फायदा लोग उठाने की सोचते हैं। जब दिन ये राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन जीता, ये एमपी बन गए, फिल्म इंडस्ट्री से उसका फायदा उठाने के लिए कौन बना आता था? नहीं, उस वक्त मैं उनके साथ, उस वक्त नहीं थे आप उनके साथ? लेकिन बहुत मैंने सुना है बहुत लोगों ने फायदा उठाया, ये जाते थे कैंपेनिंग करने तो वो लोग बीच में पैसे खा जाते थे सारे, काका जी तो कुछ लेते नहीं थे, उनको कोई बोले तो कहेंगे गुस्सा आ जाएगा, अच्छा अच्छा। मैं क्या कैंपेनिंग के पैसे, यही काम करता हूँ मैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ। तो बीच में वाले जो थे सेक्रेटरी टाइप हाँ, जो हाँ। साथ चिपके रहते थे, वो कहते थे हाँ हम साहब को ले आएंगे, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, घर वर भी ले लिए नौकरी में। हाँ, मैंने बहुत सुना है उनके किस्से, बट लेकिन देख, वो जो जिन शख्स की आप बात करती, दे वे नॉट फ्रॉम बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री, वो बाहर पॉलिटिकल वो वहां सर्कल पे उनके सेक्रेटरी हाँ, टाइप हाँ, थे जो आने जाने वाले हैं। तो टिपिकल वो कि जिस 80 है जी, हम सब कर देंगे आपके लिए, तो वैसे बहुत लोग थे, तो उनमें से कई थे जो पैसे बना रहे थे, बहुत लोगों ने फायदा उठाया पर उनको पता भी नहीं। बराबर। अच्छा अनीता जी, कोई भी गृहिणी होती है, कोई भी लेडी होती है, उसकी एक ख्वाहिश जरूर होती है कि वो माँ बने। जैसे और नहीं, शादी के बाद भी अगर माँ नहीं बन पाती तो वो दरगाह, मंदिर, मस्जिद में जाती है। तो कभी आपको ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई कि आप भी माँ बने? हाँ थी। ऐसी ख्वाहिश थी आपकी, देखिए वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी। नहीं। अच्छा, अभी एक रैपिड फायर राउंड अपने साथ करते हैं। मैं एक कहूंगा, आपको एक शब्द में आपको बोलना है, आंसर देना है, एक शब्द में ही बोलना है। प्रेमी के रूप में 10 में से कितने नंबर आप उनको देंगी? प्रेमी के 10 में से 9। 10 में से 9। हाँ। एक्टर के तौर पर, इंसान के तौर पर कितना नंबर? एक्टर या इंसान? पहले एक्टर के तौर पर। एक्टर के तौर पे तो 10 आउट ऑफ 10 है, बिकॉज उनकी जैसा कोई हुआ ही नहीं आज तक। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कुछ से भी बेटर ही बोल सकती हूँ, कम तो नहीं बोल सकती। और इंसान के तौर पर? इंसान के तौर पर मैं दूंगी 5। 5 बिकॉज 50%। दोनों थे, उनमें दोनों क्वालिटी थी। उनमें दोनों क्वालिटी थी, लेकिन जब वो जो जब कहते हैं ना आप 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं लेकिन बुराइयां याद रहती, बराबर। सारे का। पर जब वो गुस्सा होते थे तो फिर लगता था भागो। अरे अगर आज वो आपके सामने होते तो आप उनसे क्या कहती कि मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले? देखो, तो सामने होते ना तो छोड़ के चले कर, नहीं तो होते, मतलब अगर वापस आ जाए तो क्या कहती है? वापस आ जाए तो शायद ये कहती कि अभी मत जान। सवाल ही नहीं उठता, जाने ही नहीं दे। अच्छा, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये जो पिछले दिनों जो कोर्ट का जजमेंट आपके केस के खिलाफ आया, जो भी है, इसमें आप आगे क्या कर रहे हैं? सर आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके जो समय होगा ना आपके पास जाने के लिए, हाँ। तो ये जो वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है, उसको आप चैलेंज कर लिए कि वो जी हाँ। सर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट आपके हक में कुछ करे
क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी हो गई है बहुत। और मेरे ख्याल से आप इससे बहुत टायर्ड भी हो गई हो। नहीं, मैं टायर्ड तो नहीं हुई, लग रही हूँ टायर्ड। नहीं, लेकिन भागदौड़ तो रहती है ना, कोर्ट कचेरी, भागदौड़ रहती है। कोर्ट कचेरी, हॉस्पिटल, इनकम टैक्सेस में तो आदमी टूटता है। सर मेरा किताब कितनी बार सैबोटाज करने की कोशिश की, हाँ सैबोटाज किया हाँ, किताब। मुझे पता है। तो एक किताब थी मेरी, बराबर। मैंने उसको हिंदी में भी बनाया, इंग्लिश में भी बनाया, ऑडियो भी बनाया। तो मैं तुम हारी नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्ररी फुल स्पीड में काम करती हूँ। अगर मैं हारती हूँ या कोशिश करती हूँ कि उसका जवाब डबल दे, लेकिन फिर आगे तकदीर है, जुडिशरी पे डिपेंड करता है। मैं, मेरा जो केस है वो डीवी एक्ट में है, डोमेस्टिक वायलेंस, बराबर। उससे वो चला गया है वहां पर मैरिज, हिंदू मैरिज लॉ पे, जो कि मेरा बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मतलब एक इतना पेचीदा बना दिया है बराबर। कि समझ ही नहीं आती कि इधर जाए यहाँ जाए। मतलब यहाँ से सिविल में आपको भेज दिया है, और वो कहते हैं सिविल मैटर है तो सिविल में प्रोवाइड कर। सो सिविल के लॉज ही अलग हैं जो मैंने मांगे, मैंने रिलेशनशिप इन द मैरिज, नेचर ऑफ मैरिज मांगा है। हाँ तो वो कहते हैं आप वाइफ ने, अरे तो अगर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज होगा तो वाइफ ही होगी ना, और क्या होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एट पार है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का जो एक स्पेशल बना है लॉ, हाँ जिसमें वाइफ भी आती है, जिसमें लिव इन पार्टनर आती है, बहन आती है, मदर आती है, सबकी जो रिश्ता है वो, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं एट पार विथ वाइफ है, उसमें लिखा है। और इसमें लिखा है कि अगर इधर है तो आपका कोई रिश्ता नहीं है सिविल मैटर में, क्योंकि वो मैरिड थे। कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन इतने हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स है इतनी सारी कि मैं बता नहीं। किसी कोई कहता है कि हाँ बिल्कुल रिलेशनशिप सही है, और अकेली, और रिलेशनशिप में क्या है कि अगर आप किसी की वाइफ हो बराबर, और वो उनके साथ रह रहा हो, तो फिर आप दूसरी लड़की के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। सही बात है, विच आई एग्री विथ, कि आप वाइफ के साथ हैप्पी हैं, रह रहे हैं, तो आपका क्यों कोई घर तोड़े, ये तो पाप है। लेकिन आप खुद चले गए घर छोड़ के, कुछ आपका रिश्ता नहीं है, सालों तक कोई रिश्ता नहीं है, गिवन कर दिया है टोटली। उसके बाद कोई आता है उसकी लाइफ में, वो इंसान को आप इतना बर्बाद कर देते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता। अभी वो काका जी देखिए, न तो वो साथ रहते थे और न ही वो डिवोर्स कर रहे थे। सही बात है, मामला लटक ही रहा। डिवोर्स कितना मांगा काका जी ने तो नहीं दिया, 10 बार मांगा, बहुत बार बोला, वो शादी भी करना चाहते थे लेकिन नहीं दिया। तो अब वो कहीं के ना रहे, फंस गए थे बिल्कुल भी। और मांग इतनी थी कि अगर देना भी है तो सब कुछ हमारे नाम कर दो, हमने। काका जी ने ये कोर्ट में अप्लाई किया था डिवोर्स के लिए? यस, बोला भी था इनके इंटरव्यू में, मैंने देखा कि मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, कितनी बार बोला है लेकिन वो देती नहीं। तो फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं उनकी वाइफ थी इसके लिए तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी वाइफ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। वाइफ अगर साथ में रहती हो, बच्चे साथ में रहते हो, तो कोई घर क्यों तोड़े किसी। सही बात है, सही बात कोई है। एंट्री नहीं लेकिन लेगा। एक आदमी अकेला हो गया, उसको आप कहीं का ना छोड़ा, उसका कोई साथ दे रहा है बराबर, और अपनी लाइफ दे इस रहा तरह है। से दे रहा है हर बराबर। वक्त, हर टाइम। इट्स नॉट, ही वाजंट अ इजी मैन, ही वाज अ लवली मैन एंड नॉट अ लवली मैन, बोथ। बट उसका कोई साथ दे रहा है तो उसको आप फिर काहे के लिए लॉ बना क्यों है ना। बहुत असमंजस्य वाली बात है सही ये। मतलब लॉ है जिसके पीछे आप जाते हैं इतनी उमंग से कि ये सही बात है, बिकॉज मैं राइट बात पे, तो फिर आप राइट को भी रॉन्ग बता दें तो क्या फायदा। कौन लड़की फिर साथ देगी किसी का। आज मैं हार गई, जो भी लड़कियां हैं वो सोचेंगी नहीं हम क्यों साथ दें इस आदमी का, इसके साथ रहेंगे तो हमें धक्के ही खाते रहेंगे और कुछ नहीं। सही बात है, सही बात। तो आप इनकरेज कर रहे हैं। आजकल की लड़कियां कैसी हो गई हैं और आदमी भी कैसे हो गए, एक दूसरे को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, भयानक, बहुत भयंकर। देख देख के रोंगटे आदमी के खड़े हो जाए कि ड्रम में डाल दिया किसी ने, क्या कहते हैं, ग्राइंडर में। माय गॉड, इतनी स्कैरी बातें सुन के भी नींद नहीं आती। फिर ऐसे लोग हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर तो करना चाहिए कि क्या है, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ये ऐसा रिश्ता है,
इस रिश्ते की इज्जत रखनी चाहिए। और जो रिश्ता ही नहीं है उसको आप अच्छा बता, तो हर लड़की आएगी, शादी करेगी, भाग जाएगी, एंड में आएगी कहेगी चलो दे दो, मेरा सब कुछ मेरा, वो है ठीक है प्रेम, वही सही हो गया। राइट। अनीता जी, आपने अपना अपना कीमती वक्त दिया हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों को सिखाऊंगा कि ये किताब जरूर पढ़े। ये इंग्लिश वर्जन है, और सॉरी ये हिंदी वर्जन है, और ये इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन है और जरूर पढ़िए। इसमें और- बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं। और इस किताब के अंदर में राजेश खन्ना की वॉइस भी रिकॉर्डेड है, जो आप सुन सकते हैं, स्कैन करके आप सुन सकते हैं। वो QR मजा है। कोड को स्कैन करिए और उनकी आवाज सुनिए। उनकी बहुत सारी और भी, नेक्स्ट मेरा बुक आ रहा है, इसके बाद एक वॉल्यूम और है जिसमें बहुत सारी उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं। आप प्लीज पढ़िए, उसमें रिकॉर्डिंग्स भी बहुत हैं उनकी। तो जरूर पढ़िएगा और फिर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू मैडम। क्या जाएगा, बता दो हाँ एप्लीकेशन में। राजू बाहर गए तुम्हारा क्या आइडिया है, उसको भेजो। हाँ, खाना बना। क्या नाम है उसका यार, मैं नाम भूल गया तो। राम राम, तेरे कितने कान। This. You are something in the Something sweet and puri. पूरी। But that's the servant ka. अरे यहाँ बोला दही में कुछ चाहिए क्या? दे दे